नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम रोज आपके लिए मोटिवेशन से जुड़ी कहानियां लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकॉन को दबाना न भूले, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भटकते भटकते गहरे अंधेरों को चीरते हुए बहुत दूर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। कॉलेज से ट्रैकिंग के लिए निकली रागिनी कब अपने समूह से बिछड़ गई उसे याद भी नहीं था। लगभग 4 घंटे हो चुके थे। चलते चलते पांव भी जवाब दे चुके थे, पर आशा का दामन थामे धीरे धीरे वह उस रोशनी की दिशा में चल पड़ी। मन में एक तरफ जहां विश्वास था कि वहां कोई न कोई मिलेगा उसे जो मदद करेगा उसकी इस गहरे जंगल की दलदल से निकालने का, वही मन एक अनजान आशंका से भयभीत भी था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उस घड़ी को कोस रही थी रागिनी, जब अपने साथी मधुर से छोटी सी बात पर उलझकर वह जिद में उसके समझाने के बावजूद मार्गदर्शन के लिए मिले मानचित्र के विपरीत दिशा में चल पड़ी थी। मधुर जो दीवानगी की हद तक उससे प्यार करता था, पूरे कॉलेज में दोनों लैला मजनू के नाम से मशहूर थे। पिछले कुछ दिनों से रागिनी की आकाश से बढ़ती मित्रता को लेकर मधुर ने थोड़ा एकांत पाकर बात शुरू कर दी थी। रागिनी, देखो तुम यह आकाश के साथ अपना मेल जोल कुछ कम कर दो, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है वह। पूरे कॉलेज में उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। तुम्हें दरअसल जलन हो रही है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हो मुझे लेकर, रागिनी अकड़ते हुए बोली। शट अप रागिनी, प्यार का मतलब हर बार पजेसिव होना नहीं होता। वह सचमुच एक बिगड़ल लड़का है जिसका ध्यान हमेशा नई नई लड़कियां पटाने की ओर लगा रहता है। मधुर ने अपनी बात स्पष्ट की, पर रागिनी को जाने किस बात पर इतनी चिढ़ मची कि झगड़ा बढ़ गया। मधुर आवाज लगाता ही रह गया, पर रागिनी फटाफट कदम बढ़ाती वाम दिशा की ओर चल दी। फिर जाने कब वह उस आवाज की परिधि से बहुत दूर निकल आई। जब होश में आई तो महसूस किया कि वह रास्ता भटक गई है शायद। साथियों से बिछड़ने का एहसास होते ही आंखों में आंसू आ गए, पर मन को समझाते हुए अपने दिवंगत पापा के शब्दों को याद करते हुए उस रोशनी की दिशा में चलने लगी। रास्तों की तलाश नहीं करते बेटा, जहाँ मंजिल तय हो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराते हुए एक अनजान मंजिल की ओर कदम अग्रसर होते गए। कदम ठिठक से गए, ज्यों ही रोशनी के करीब पहुंची रागिनी। एक छोटी सी गुफा नुमा झोपड़ी बनी हुई थी वहां, जहां से रोशनी नजर आ रही थी। सोचा अंदर जरूर कोई होगा, शायद खाने पीने को ही कुछ मिल जाए। बैग में पड़ी बोतल में पानी जरा सा रह गया था और भुने चने को खाकर प्यास बढ़ती जा रही थी। हौसला कर कदम गुफा के अंदर बढ़ा दिए। जाने कौन सी शक्ति थी जो रागिनी को भीतर खींच रही थी। काफी देर तक कोई नजर नहीं आया तो मन घबराने सा लगा। उसे लगा कि कहीं अंदर आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। अचानक रोशनी एक तेज प्रकाश में फैल गई। एक चीख निकलते निकलते अंदर ही घुट सी गई। सामने एक विशालकाय गोरिल्ला सा प्रकट हुआ कहीं से। भय से रागिनी की कंपकंपी छूटने लगी। कदम पीछे की ओर खींचने के प्रयास नाकामयाब हो गए, जब उस गोरिल्ला ने खींचकर उसे घुटनों के बल बिठा दिया। रागिनी के कांटों तो खून नहीं मानो। जोर से आंखें बंद कर जड़वत वहीं बैठ इंतजार करने लगी उस गोरिल्ला के द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम का, जो निस्संदेह उसके ऊपर प्रहार और फिर भयानक मौत की तरफ इशारा कर रहा था। रागिनी, आंखें खोलो बच्ची, तुम बिल्कुल महफूज जगह पर हो। एक भारी भरकम आवाज से चौंक उठी पल भर के लिए, पर पल भर में ही भय काफूर हो गया। जैसे ही महसूस हुआ कि उसे तो उल्लू बनाया गया है। यह आवाज तो मधुर की ही प्रतीत हो रही थी। आशंकित हो आंखें खोली तो सामने गोरिल्ला की खाल का लबादा उड़े मधुर जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। हंसते हंसते वह लबादा उतार फेंक दिया। मधुर, दैट्स नॉट फेयर, ये कैसा बेहुदा मजाक है। मेरी तो जान निकल रही थी। अपनी जान की जान बचाने की खातिर ही तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। बस तुम्हें मजा चखाने के लिए इस गुफा में आकर तुम्हारा इंतजार करने की सोच रहा था कि यह गोरिल्ला का लबादा हाथ में आ गया। लगता है कि कोई थिएटर वाले यहाँ आकर शो करते होंगे जंगलवासियों के लिए यहाँ। कहते हुए जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा मधुर। रागिनी का सारा भय काफूर हो चुका था। मुस्कुराते हुए मधुर के गले से लग गई। फिर दोनों घंटों उस गुफा में तब तक प्यार के मधुर पलों से सराबोर होते एक दूसरे को निहारते रहे, जब तक बाहर भोर की पहली किरण अपना उजाला फैलाने लगी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में।